ऐसी वीडियो में मैंने अपनी ही कुछ पिक्स डाल करके उसको बनाया है और देखिए आपको उससे मालूम चलेगा कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें अभी अचीव नहीं करी और ना ही शायद अभी उसकी चाहत नहीं की तो इसलिए वो अचीव भी नहीं की। जब हम उसकी चाहत करेंगे तो शायद वो भी अचीव कर लेंगे। लेकिन जो भी मेरी अब तक की लाइफ़ रही, बहुत सारा स्ट्रगल भी रहा, बहुत सारी परेशानियाँ भी रहीं, हेल्थ भी खराब रही, तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ में चलती रही। लेकिन उसके बाद भी एक ठीक-ठाक हेल्थ या अपना करियर या मैंने जो कुछ भी अपने इंटरनेशनल वेकेशंस जो भी हासिल किए, जो अवार्ड्स हासिल किए, जो कुछ भी मैंने अपना अपना जो अचीवमेंट रहा वो मैंने इसके थ्रू ही किया। हालाँकि इतना कोई बताने वाला नहीं था, सुना, सीखा और फिर समझा, किया और उसके बाद फिर चीज़ें सीखनी शुरू करी। पहले नहीं सीखा था, शायद सीखा होता उसको और अच्छी तरीके से तो और अच्छा होता, लेकिन वो कहीं न कहीं अनजाने में ही हो रहा था। जैसे आप लोग भी कई बार अनजाने में अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को आकर्षित करते रहते हैं। वैसे मुझे भी कुछ पता नहीं था कि ये एग्ज़ैक्टली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है या मैनिफेस्टेशन होता है। मैं बस अ, ऐसे ही बस सोचती रहती थी और कुछ चीज़ों को लिखती रहती थी और उसको अपने आप ही अट्रैक्ट कर रही थी। तो बस ये एक वैसी ही कुछ कहानी है। तो चलिए एक बार आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, उसको देखिएगा। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थक के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके देखा कमाल वो, आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। शाबाशियाँ, 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 शाबाशियाँ। तो ये छोटी-सी जर्नी रही और उसके बाद फिर बहुत कुछ सीखा और जो भी सीखने की कोशिश करते रहे उसमें जो भी इनाम मिला, अवार्ड्स जो भी मिले, कहीं न कहीं वो सब कुछ जो मैंने माँगा था, जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, वो मेरे मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां। तो बस कहने का मतलब इतना सा था कि आप अपनी लाइफ़ जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी आज लाइफ़ कैसी भी चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो लाइफ़ में, आप लोग ठीक कर सकते हैं। बहुत डिटेल में नहीं बता सकते अपनी जर्नी के बारे में, लेकिन जो थोड़ा बहुत अगर आप पिक्चर्स में समझ पाए हो कि कहीं न कहीं मेरी भी
हेल्थ खराब थी, मेंटल हेल्थ खराब थी, लेकिन सोचा कि इन ऐसे ज़िंदगी नहीं जीनी है। कहीं न कहीं से एक इंस्पिरेशन मिला कि ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, कुछ करना है लाइफ़ में और ना सिर्फ़ खुद करना है बल्कि औरों की भी मदद करनी है। और जब हम कोई ऐसा फ़ैसला करते हैं, जैसे आप लोग भी हैं, ऐसा जब फ़ैसला करते हैं कि अब अपनी लाइफ़ को अच्छा करना है, तो आसान तो कभी नहीं होता है ना। बहुत सारी एग्ज़ाम्स होते हैं, मुश्किलें आती हैं, कोई-कोई कुछ-कुछ कहता रहता है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोगों को बहुत सारी चीज़ें पीछे खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसी समय पे हमको ये समझना होता है कि यही तो हमारा असली टेस्ट है, यही तो हमारा असली एग्ज़ाम है ना? और उस समय पे अगर आप आगे बढ़ गए और आपने सुना नहीं पीछे वालों की, दुनिया वालों की और अपने दिल की सुनते रहे और आपने अपने लिए अच्छे सही स्टेप्स लिए, तो आपकी ज़िंदगी जैसी आप चाहते हैं वैसी बन जाएगी। तो ये जो आज का टॉपिक है, ये हम लोग क्यों लेने वाले हैं, इसका क्या मकसद है और आप भी सोच रहे होंगे कि इसका हमारे क्लब से क्या लेना-देना है या हम लोग ये आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन क्यों सीखें, है ना? आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होगा, आपको ऐसा सवाल होगा, है ना? पर जैसा कि आप लोगों को भी पता है हमारा जो क्लब है, हम लोग यहाँ पर ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करते हैं कि आपकी जो भी हेल्थ है वो पूरी तरीके से अच्छी होनी चाहिए, है ना? यहाँ पर हम लोग आपको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए अगर आपके जीवन में कहीं भी थोड़ी बहुत कमी है, मान लीजिए कि आपके रिश्तों में कहीं थोड़ी बहुत कमी आ रही है या आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है या आपके पास में करियर नहीं है, आपकी वेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या आप पूरी तरीके से हेल्दी रह पाएँगे? अगर आपके जीवन में कहीं किसी एरिया में भी जैसे हमारे लाइफ के 4 एरियाज़ होते हैं, जैसे हेल्थ, वेल्थ, करियर, मनी, है ना? तो इन चारों एरिया में भी अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप मुझे बताइए कि क्या आपकी हेल्थ सही रह पाएगी? अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं रहते हैं, कुछ मतलब मनमुटाव रहता है, घर में एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, तो आप क्या अपने खाने-पीने का ख़्याल रख पाएँगे या अपनी चीज़ों का ख़्याल रख पाएँगे? नहीं रख पाएँगे ना, तो अपना ध्यान नहीं रख पाएँगे। उसी तरीके से अगर आपके बहुत ज़्यादा अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है और आप फाइनेंशियली अच्छे नहीं हैं, तो भी क्या आपको अच्छा लगेगा या आपका ध्यान क मतलब किसी की तरफ लग पाएगा, अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा सोच पाएँगे या ध्यान दे पाएँगे? नहीं दे पाएँगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ़ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, जो हम लोग अट्रैक्ट करते जाते हैं। हमको उसके बारे में मालूम नहीं होता, हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे कुछ शब्द ऐसे हैं, हमारे कुछ सोच ऐसे हैं, हमारे कुछ विचार ऐसे हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपनी लाइफ़ में कुछ चीज़ों को मतलब कि कुछ गलत चीज़ों को भी अट्रैक्ट करते रहते हैं और अपनी लाइफ़ को ठीक नहीं कर पाते हैं, है ना? तो आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों का वीडियो बंद है। जब आप लोग का वीडियो बंद होता है तो हम लोगों का भी थोड़ा डिमोटिवेशन आ जाता है कि भाई अभी किसी को सुनने में इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो कोशिश करिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है जब आप यहाँ पर आ ही गए हैं, तो ध्यान से सुनिए और अगर वीडियो को ऑन रखेंगे तो हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि यस आप सुनने के लिए तैयार हैं और अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं। ठीक है? तो कोशिश तो कर ही सकते हैं, है ना? और मेरा भी काम है कहना तो मैं भी कह ही देती हूँ, बाकी तो आप लोगों का काम है मानना नहीं मानना। और हमेशा याद रखिए जब भी हम अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आते हैं, जैसे कि कोई भी लेट के सुन रहा है, बैठ के सुन रहा है या जैसे भी जहाँ पे भी आप हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल जाए। वैसे हमेशा बोला जाता है कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये हमारी लाइफ़ में कोई ज़बरदस्ती नहीं लेके आ सकता है। इसका एक वक़्त होता है, अगर आपका वक़्त आ गया है, तो हो सकता है आज आप इस सेशन में हैं, सुन रहे हैं और यहाँ से बात मान कर के अपनी ज़िंदगी को बदल भी लें, है ना? लेकिन अगर अभी आपका वक़्त नहीं आया है, तो आप इस सेशन में रहते हुए भी इन सारी बातों को समझ नहीं पाएँगे और आपको वो रिज़ल्ट नहीं आएगा, आपको लगेगा यार ये क्या बता रही हैं या ऐसे कैसे हो सकता है? पर यकीन मानिए जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, बहुत ही साधारण सी ज़िंदगी थी और स्ट्रगल भी बहुत सारे थे। पता ही नहीं था कुछ कहाँ क्या करना है, कैसे जाना है। लेकिन छोटे-छोटे स्टेप्स हैं और केवल और वो भी जान के नहीं लिए गए थे। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये भी चीज़ें होती हैं। बस पता था कुछ चीज़ें करनी है और वो अपने आप ही ऑटोमैटिक बस वो दिमाग में आ रही थी, लिख रहे थे, कर रहे थे। और जब वो चीज़ें होने लगीं, फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तब मालूम चला कि ये चीज़ें सही में होती हैं और इस तरीके से भी ज़िंदगी को चेंज किया जा सकता है। और उसके बाद फिर तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की।
अपने करियर को चुना, उसमें फिर काफ़ी मैंने वेकेशंस भी अपनी दम पे 3 इंटरनेशनल वेकेशंस निकाली, बहुत सारे कोर्सेज़ किए, अवार्ड्स लिए, 4-5 अवार्ड्स तो अभी तक मिल गए। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा आसान तो नहीं होता किसी भी इंसान के लिए, मतलब कोई एक आम इंसान है उसके लिए। लेकिन कहीं न कहीं उसके पीछे एक सोच, एक थॉट, एक विचार ने काम किया कि मुझे अपनी ऐसी लाइफ़ चाहिए और उसके बाद फिर ऐसी चीज़ें होने लगी, है ना? तो हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे, इसमें से कुछ चीज़ें हम जानेंगे कि हम लोग क्यों क्लब में इसकी बात कर रहे हैं, आपने जाना, और उसके बाद फिर हम लोग ये मैनिफेस्टेशन क्या है, कैसे हेल्प करता है, हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। बहुत सारी कहानियाँ भी आप सुनेंगे आज के सेशन में, कैसे लोगों ने इसके ज़रिए अपनी लाइफ़ को चेंज किया है ना? और इसके क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे इसको भी आसानी से आप अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और किस तरीके से लोग अपनी गलत लाइफ़ में गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और मैनिफेस्टेशन के लिए जो सिंपल रूटीन होता है उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे, और कुछ टेक्निक को भी सीखेंगे कि किसके कैसे-कैसे करके आप लोग अपने लाइफ में भी ये मैजिक को क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं और ला सकते हैं। तो देखिए, सभी की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो चैलेंजेस हैं वो अलग हो सकती हैं। 2 लोगों की कभी भी चैलेंजेस सेम नहीं होंगे। हो सकता है कि किसी को यहाँ पर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, उनकी वो वहाँ पर अटक रहे हों। हो सकता है किसी को मनी में प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों को हेल्थ में प्रॉब्लम हो। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, और जब आप उस चीज़ को समझ करके उसके ऊपर वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो आपको अपने जीवन में रिज़ल्ट मिलने लग जाएँगे, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये क्यों सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लाइफ़ में आपके विचार ही आपकी रियलिटी को बनाते हैं। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा ना, कई बार सुना होगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, जो बोओगे वो काटोगे, ऐसा ऐसे सब सब शब्द तो आप लोगों ने भी लाइफ़ में सुने हैं ना? जैसा बीज बोओगे, वैसा ही फल आएगा। सही बात भी है, जैसा हम बीज जिस चीज़ का बीज बोएँगे, आम का बीज बोएँगे तो जामुन थोड़ी ना उगेगा। आम का बीज बोएँगे तो आम का पेड़ निकलेगा, है ना? इसी तरह लाइफ़ में भी होता है। बोला जाता है कि जैसे कर्म करोगे, वैसा फल मिलेगा, जैसे विचार रखोगे, वैसे बन जाओगे। तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे विचार रखते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं, है ना? तो हमें अपने विचारों को, क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर हम लोग जो भी अ, हमारे जो भी आज तक के विचार हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आपको क्या हेल्प कर रही हैं, आपके जीवन के आप सपनों को साकार करने में? ऐसा किस-किस को लगता है? आप कितने कॉन्शियस हैं आप लोग अपने थॉट्स के बारे में, या जो सोचते हैं दिन भर में उसके बारे में? क्या कभी सोचा है अपनी ज़िंदगी के बारे में कि आपको कैसी ज़िंदगी चाहिए? ऐसा कभी सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि हम लोग आज जो भी हैं अपने पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से हैं। आज हमारी ज़िंदगी जैसी भी है, हमने कहीं न कहीं अपने दिमाग में कुछ बिलीफ बनाए हुए हैं, है ना? जो भी हमारे हम समाज में देखते हैं, अपने आप में देखते हैं, हमारे घर परिवार से हमें कुछ एक्सपीरियंसेस मिले हैं, उसके आधार पर हमारा दिमाग जो है ना वो कुछ-कुछ बिलीफ बना के रख लेता है। अब जैसे आजकल लोगों का बीमारियों को लेकर के बन गया है कि अब इतनी उम्र आ गई है तो बीमारियाँ तो आएँगी ही। अब 40 की उम्र में आ गए तो घुटने तो खराब होंगे ही, या ये प्रॉब्लम होगी, या शुगर बीपी तो बिल्कुल नॉर्मल है, वो तो एक एज आने के बाद में हो ही जाता है। तो इस टाइप के बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ हम लोगों ने बना के रखे हुए हैं, और जिसका अंजाम हमें कई बार अपने शरीर पे भी देखने को मिलता है ना? अगर किसी को ये लगता है कि ये तो कॉमन बीमारी है, ये तो हो ही जाएगी, तो बिल्कुल वो अगर कॉमन है, अगर आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको भी हो जाएगी। अगर आप ऐसा उसी जगह में आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जीवन स्वस्थ रहने के लिए बना है, तो किसी भी उम्र में हम स्वस्थ रह सकते हैं, तो आप किसी भी उम्र में स्वस्थ रह सकते हैं। तो 2 तरीके के विचार होते हैं, हमें चूज़ करना होता है, हमेशा हमारे पास में एक ऑप्शन होता है, हमें चूज़ करना होता है ना? कि हमें कौन-सा ऑप्शन लेना है, पॉज़िटिव या नेगेटिव। नेगेटिव सोचेंगे, तो नेगेटिव रिज़ल्ट मिलेंगे, पॉज़िटिव सोचेंगे, तो पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत सिंपल है लाइफ़ में, लेकिन हम लोग करते क्या हैं, अक्सर करके हमारा दिमाग जो है, केवल और केवल नेगेटिविटी की तरफ ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग वैसे ही प्रोग्राम है ना? क्योंकि हम अपने आस-पास वैसे ही लोगों को भी देखते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा दिमाग उसी तरीके से प्रोग्राम है, पर इसको ठीक करना है ना? और इसको कॉन्शियसली हमें समझाना होगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, है ना? तो आपने एक डायलॉग सुना होगा, जब भी हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं, तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। सुना है ऐसा? शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है। पर ये मूवी का डायलॉग नहीं है, उसके पहले ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक है,
जहाँ से ये डायलॉग लिया गया था, है ना? जहाँ से ये डायलॉग को लिया गया था और ये बात सच भी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में कभी कुछ चाहा। कई बार तो होता है कि हम चाहते ही नहीं है, लेकिन कभी कुछ चाहा तो वो मिला भी है। जैसे कोई मान लीजिए एक बच्चा है, उसका बचपन से फ़ोकस है कि उसको डॉक्टर बनना है, या कोई बच्चा है वो सोचता है कि उसको इंजीनियर बनना है, या और भी कोई है जिनको बचपन से लगा मुझे एक्टर बनना है। तो कहीं न कहीं जो उन्होंने सोचा, तो उन्होंने अपने सपनों को पाया भी ना। अगर उन्होंने सोचा मुझे ये बनना है, तो वो बने भी कहीं न कहीं, है ना? तो लोग कई बार होता है कि लोग उस चीज़ को समझते नहीं, पहले तो लोग जानते ही नहीं थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो बस एक फ़ैसला करते थे और उसके बाद उनका विचार उनको ऐसे-ऐसे लोगों से, ऐसी-ऐसी परिस्थितियों से मिलाता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है ना? तो ये चीज़ें बहुत ही मैजिकल है, अगर आप सोचेंगे ना तो कहीं न कहीं आपको मतलब एक गूज़बम्प्स भी देगा कि क्या वाक़ई में हम सोच के अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं? क्या वाक़ई में मेरे विचार मेरी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं? तो येस, बिल्कुल, आपके विचार आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है। जो आप चाहते हैं, बस उसको पाने के लिए एक कदम उठाना होता है। एक फर्स्ट स्टेप जो होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। सपने देखने से ही शुरुआत होती है। अक्सर करके लोग सपने देखने से ही घबराते हैं, है ना? अगर कोई एक इंसान है, उसने बहुत पैसे कमा लिए, तो लोग यही सोचेंगे उसके बारे में, अरे ठीक है उसने कर लिया पर मेरे बस की बात थोड़ी ना है। फला है उसने अपने दम पे ये कर लिया, ठीक है उसने कर लिया होगा, उसकी स्टोरी लोगों ने सुनी, पर मेरे बस की बात थोड़ी ना है। क्योंकि हम हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं और हमें लगता है कि ठीक है किसी और ने कर लिया होगा पर हमारे लिए तो नहीं है ये चीज़ें, है ना? तो सपने देखने से ही शुरुआत होती है और उनको सच करने के लिए केवल और केवल एक दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। तो चलिए आज के सेशन में मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग यहाँ से थोड़े से अवेयर हों और अपने सपनों की ज़िंदगी का पहला पन्ना यहाँ से लिखें जिनको इसके बारे में किसी भी प्रकार की अवेयरनेस नहीं है। तो अगर आप लोग मेरे साथ हैं और अगर वाक़ई में आप लोग भी अपनी लाइफ़ को तैयार कर मतलब चेंज करने के लिए तैयार हैं, बदलने के लिए तैयार हैं, तो ज़रूर से एक थम्स अप दीजिएगा स्क्रीन पे ताकि मुझे लगे कि आप सभी लोग वाक़ई में अपनी लाइफ़ को चेंज करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ओके, वेरी गुड। 16, 17, 19, 20 कुछ लोगों ने थम्स अप दिए। चलिए, तो थैंक यू सो मच मतलब कि आप सब ध्यान से सुन रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो मैं बता रही हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इसके ऊपर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे वाक़ई में कुछ टेक्निक्स बताऊँगी उनके ऊपर ध्यान देंगे, ध्यान से करेंगे तो आप देखेंगे वाक़ई में आपकी लाइफ़ में चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो है चीज़ें शुरू होती हैं अपने आप से क्वेश्चन पूछने से, क्योंकि अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं है अपने बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके की चीज़ें हैं, तो हम लोग चेंज नहीं कर पाएँगे, है ना? तो सबसे पहले तो अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले सोचिए और खुद से सवाल कीजिए, क्या आप अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ या ना? कि आप अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं मतलब चाहा ही नहीं कभी फ़िलहाल तो, लेकिन क्या लगता है कि मतलब एक खुश हैं, जो ज़िंदगी एक होनी चाहिए, जो जीवन होना चाहिए, वैसा जीवन आप जी पा रहे हैं? नहीं जी पा रहे हैं। ओके, क्या आपने कभी सोचा कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसा बनाना चाहते थे? कभी इस बारे में सोचा कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसा बनाना चाहते थे? कितने लोगों ने सोचा? आप लोगों ने सोचा कि आपको अपनी ज़िंदगी को कैसा बनाना है? ओके, और क्या वैसा बना पाए? ये भी एक क्वेश्चन है, क्या वैसा बना पाए जैसा चाहते थे? वेरी गुड। तो कुछ लोगों ने हो सकता है उस तरीके का जीवन बनाया, कुछ लोग नहीं बना पाए, है ना? और अगर कुछ लोगों ने पूछा ही नहीं, अपने आप को बताया ही नहीं कि हमें कैसा जीवन चाहिए, तो फिर हमें जीवन से शिकायत क्यों है? हमें लोगों से शिकायत क्यों है? क्योंकि हम लोगों को सच में आज ये जो बातें हम लोगों को समझ में आती हैं, अगर काश बचपन से किसी ने ये बात बताई हो कि हम अपनी डेस्टिनी को डिज़ाइन कर सकते हैं, हम अपने जीवन को बना सकते हैं, तो हम लोग ये जो बात-बात पे शिकायत करते हैं, ये करते ही क्यों? है ना? और अपने लिए सही चीज़ें चूज़ करते, अपने लिए सही चीज़ें माँगते, अपने लिए सही चीज़ें डिज़ाइन कर लेते, है ना? लेकिन हम लोग को तो पता ही नहीं था, ये सब चीज़ें। ओके, तो एक सवाल और कीजिए अपने आप से कि क्या आपने अपने शरीर के लिए चाहा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें? किसी ने कभी सोचा कि हमारा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ रहना चाहिए, किस तरीके से हमारी बॉडी को काम करना चाहिए, कैसा
बॉडी जो है वो हमें चाहिए? या कभी अपने रिश्तों के लिए सोचा कि आपको कैसे रिश्ते चाहिए? मतलब कॉन्शियसली यहाँ आने के पहले कभी किसी ने इस बारे में सोचा था? वो तो अभी आप लोग यहाँ पर आने के बाद में इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं, है ना? पर क्या इसके पहले कभी ध्यान जाता था इन बातों के ऊपर कि आपको कैसी लाइफ़ चाहिए? आपको कैसे रिश्ते चाहिए? कैसा करियर चाहिए? कैसी हेल्थ चाहिए? अगर आइडियल वेट में आना है तो कितना आइडियल वेट होना चाहिए आपका? इसके पहले क्या इतनी अवेयरनेस थी जब आप लोग किसी सेशन में नहीं थे? कभी इस तरीके से सोचा? कभी अपने कोई करियर गोल बनाए? क्या आपने अपनी मानसिक शांति और खुशी के लिए ऐसा कुछ चाहा कि भई मुझे अपनी खुशियों के लिए ये चीज़ें करनी है या मेरी लाइफ़ ऐसी-ऐसी होगी या ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होंगी, तो मुझे खुशी मिल जाएगी? नहीं सोचा। लोग नहीं सोचते।